तो गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? ठीक है आप सब? थैंक यू। तो आज हम आप सबको आज फ्रिज रेफ्रिजरेशन का तीसरा दिन क्लास है, राइट? और आज पहला दिन क्या था बता सकते हैं? पहला दिन क्या सीखा आपने? पीपीई, क्या? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सेफ्टी, स्वयं की सेफ्टी, हमारे इलेक्ट्रिकल उपकरणों की सेफ्टी और हमारे घरों की सेफ्टी, टूल्स को इस्तेमाल करना, टूल्स के नाम, टूल्स के काम, राइट? समझ में आया? दूसरा दिन आपने क्या सीखा? फ्रिज रेफ्रिजरेशन के बॉडी ऑल पार्ट्स, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। फ्रिज में कुल कितने पार्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं और किसका, कौन से पार्ट्स का क्या नाम है और कौन से पार्ट्स का क्या काम है, राइट? टूल्स का क्या नाम है और टूल्स का क्या काम है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सब आपने सीख लिया, राइट? कुछ दुविधा है, कुछ डाउट है, आप हमसे मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, राइट? आप अपना समय भी मत खराब करो, हमारा भी समय मत खराब करो। तीसरा दिन का क्लास है कि कॉपर ट्यूब को काटना, कॉपर ट्यूब को काटना, कॉपर ट्यूब ऑफ कटिंग, कॉपर ट्यूब ऑफ कटिंग, कॉपर ट्यूब को जोड़ना, कॉपर ट्यूब को जोड़ना और कॉपर ट्यूब को मोड़ना, बैंडिंग ऑफ कॉपर ट्यूब, बैंडिंग ऑफ कॉपर ट्यूब, कटिंग ऑफ कॉपर ट्यूब और कॉपर ट्यूब को जोड़ना, ज्वाइंट ऑफ कॉपर ट्यूब, राइट? कॉपर ट्यूब को फ्लेयरिंग करना, क्या करना? फ्लेयरिंग करना और कॉपर ट्यूब को स्विचिंग करना, परमानेंट ज्वाइंट और टेम्परेरी ज्वाइंट। तो आज हम ये सब आपको बताएंगे क्योंकि फ्रिज में, एसी में, स्प्लिट एसी में, विंडो एसी में और डबल डोर फ्रिज में, सिंगल डोर फ्रिज में, सभी में कॉपर ट्यूब का इस्तेमाल है और कॉपर ट्यूब को जोड़ना और काटना और मोड़ना, इन सब सारे बातों को जानना करना आपको ज़रूरी है, राइट? तो मैं देखूंगा कि आप पहले थ्योरी मेथड देख लो, फिर मैं प्रैक्टिकल भी कराऊंगा आपको, राइट? तो आप ध्यान से देखना है कि कॉपर ट्यूब ऑफ कटिंग ऑफ कॉपर ट्यूब, कटिंग ऑफ कॉपर ट्यूब, इस कॉपर ट्यूब को कैसे काटा जाता है? इस कॉपर ट्यूब को कैसे काटा जाता है? 1/2 साइज का 1/4 छोटा वाला दे, छोटा वाला 1/2 साइज, ये कितना साइज है? 1/4 1/4, मतलब 1 इंची का चौथा भाग, चौथा हिस्सा, और ये 1/2, मतलब 1 इंची का दूसरा भाग, राइट? इसको कैसे काटते हैं? कैसे काटते हैं? किसके माध्यम से काटते हैं, क्यों काटते हैं, मैं आपको समझाऊं। और इसको स्विचिंग क्यों करते हैं, राइट? इसको फ्लेयरिंग क्यों करते हैं, वो मैं बताऊं। इसको बैंडिंग कैसे किया जाता है, टेम्परेरी ज्वाइंट के लिए क्या किया जाता है और परमानेंट ज्वाइंट के लिए कैसे करते हैं, वो मैं आपको किसी माध्यम से बताऊंगा, समझाऊंगा। आप ध्यान रखें कि कॉपर ट्यूब को काटना और कॉपर ट्यूब को जोड़ना और कॉपर ट्यूब को मोड़ना और कॉपर ट्यूब को स्विचिंग करना और कॉपर ट्यूब को फ्लेयरिंग करना और कॉपर ट्यूब को परमानेंट ज्वाइंट और कॉपर ट्यूब को टेम्परेरी ज्वाइंट, राइट? कटिंग ऑफ कॉपर ट्यूब, बैंडिंग ऑफ कॉपर ट्यूब, ज्वाइंटिंग ऑफ कॉपर ट्यूब, copper tube of bending, right? Method of flare, shooting of copper tube. जब आप परमानेंट ज्वाइंट करते हैं तो इन सब कपलर की जरूरत नहीं है। ये जितने कपलर्स आप देख रहे हैं ना, जब आप परमानेंट ज्वाइंट करते हैं तो सिर्फ शूटिंग करते हैं और ये पाइप को दूसरे पाइप पर चढ़ाकर और इसके माध्यम से ब्रेकिंग करते हैं, जी, राइट? पाइप कोई भी साइज हो, बट इन सब चीजों की जरूरत आपको नहीं है, राइट? लेकिन जब आप टेम्परेरी ज्वाइंट करते हैं, क्या करते हैं? टेम्परेरी
इन सब चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे बैंड करके कॉपर ट्यूब लगाना, इसी कॉपर ट्यूब को क्या करना, बैंड करना। बैंड करने के लिए आप देखो बैंडर है हमारे पास, क्या बैंडर। और दूसरा है स्प्रिंग, दूसरा स्प्रिंग के माध्यम से भी आप इसको बैंड कर सकते हैं। आप जितने डिग्री में मोड़ना है आप स्प्रिंग के माध्यम से आप मोड़ सकते हैं, राइट। और स्प्रिंग आप बाद में आप देख सकते हैं। और आपको अगर सीधा भी करना है तो इसी स्प्रिंग के माध्यम से आप सीधा भी कर सकते हैं, राइट। दूसरे पाइप का साइज है, इसको अगर बैंडिंग करना है या मोड़ना है तो इस स्प्रिंग के माध्यम से आप बैंड करते हैं, कितना डिग्री सेल्सियस आप बैंड करते हैं। दूसरा है इस बैंडर के माध्यम से आप बैंड कर सकते हैं, इस बैंडर के माध्यम से आप बैंड कर सकते हैं। पर इस 1/2 साइज का बैंडर नहीं है, इसके लिए बड़ा बैंडर इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है, बड़ा बैंडर। जैसे कि आप इसको यहाँ पे लिए, यहाँ पे लिए और यहाँ पे लगाए, राइट। और इसको आप जितना डिग्री सेल्सियस मोड़ना चाहिए आप क्या कर सकते हैं, इसको मोड़ सकते हैं। समझ में आया। और अगर के इसको मोड़ना है तो ये बैंड उपयोग करेंगे, इसका उपयोग करेंगे, इसका आप इसमें लगाएं और कितना आपको मोड़ना है आप आराम से मोड़ सकते हैं, राइट। एक स्मॉल बैंडर और एक बिग बैंडर। तो मोड़ना, इसको जोड़ना, तो अगर टेम्परेरी ज्वाइन करते हैं तो इन सब चीजों की आपको जरूरत है। अगर परमानेंट करते हैं तो शूलिंग करना, इसी पाइप के साइज को एक तरफ बड़ा कर देना और दूसरे पाइप को उसके ऊपर अंदर इंक्लूड कर देना, उसके बाद ड्रिलिंग कर देना, राइट। तो हम पहला मैथड देखेंगे कि कॉपर ट्यूब को कैसे बैंड किया जाता है और कॉपर ट्यूब को कैसे काटा जाता है और कॉपर ट्यूब को कैसे मोड़ा जाता है और कॉपर ट्यूब को कैसे स्विचिंग किया जाता है और कॉपर ट्यूब को कैसे फ्लेयरिंग किया जाता है।